अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फाइज़ा जमाली। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो क्लास प्रीवियसली हमने बोर्ड के लिए जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का एक मेथड है वो मैंने जो है अपलोड किया था और उम्मीद है कि आप लोगों ने समझा होगा उसको और वो मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे, उसी तरीके से आप पेपर को अटैम्प्ट करेंगे ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। उसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया, जिसने नहीं देखा वो लाजमी जाके देखें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इंशाल्लाह और भी चीज़ें बोर्ड के हवाले से डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम जो है चैप्टर 13 को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 13 है हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर हम आज कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स पढ़ेंगे। आपको पता है कि हमें दुनिया के अंदर इतनी सारी चीज़ें या इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हमें कैसे नज़र आते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ लाइट की बदौलत होते हैं। अगर दुनिया में लाइट ना हो तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नज़र ना आए, कोई भी चीज़ हमें विजिबल नहीं होती। लाइट हमें जो है चीज़ों को विजिबल कराती है, लेकिन हमने बाज़ औक़ात देखा है कि लाइट के अंदर बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं, फिनोमेना हो रहे होते हैं। जैसे कि हमें किसी चीज़ का अक्स नज़र आ रहा होता है, कोई शेडो नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा लाइट बैंड नज़र आ रही होती है, कभी लाइट हमें जो है वो टुकड़ी हुई डिस्पर्स नज़र आ रही होती है। तो ये सारे प्रोसेस हमें लाइट से रिलेटेड जो है वो उसके बारे में बताते हैं। तो नंबर 1 टॉपिक है हमारे पास रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि अगर किसी भी एक प्लेन सरफेस पे से हम लाइट पास करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम खड़े हैं और लाइट यहाँ से हम एक सरफेस पे, एक स्मूथ और प्लेन सरफेस पे हम लाइट पास कर रहे हैं, तो लाइट जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर इस तरह से वापस जाएगी। वो फिनोमेना कि लाइट जो है किसी एक प्लेन और स्मूथ सरफेस से टकरा कर और दोबारा रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, यानी कि टकरा कर वापस चली जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का प्रोसेस कब होता है? जब हमारे पास कोई भी सरफेस जो है वो प्लेन होती है, रेगुलर होनी चाहिए और स्मूथ होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जब स्मूथ सरफेस या फिर रेगुलर जो है सरफेस के ऊपर कोई भी लाइट टकराएगी तो वो एक एंगल के ऊपर, एक मखसूस एंगल के ऊपर बैक हो जाएगी, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। अब जब आपको पता चल गया है कि रिफ्लेक्शन के अंदर एक लाइट यहाँ से पास की जाएगी और एक लाइट जो है वो दोबारा टकरा कर उससे वापस जाएगी, तो ये जो लाइट है जो हमने पास कराई है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट वो लाइट होती है जो कि हम सरफेस से टकराते हैं, ठीक है, और इसके बाद जो लाइट दोबारा से उससे टकराने के बाद बैंड हो जाती है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। अब इन दोनों के दरमियान में अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँ जो कि इस प्लेन से बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, यानी कि इस प्लेन के ऊपर बिल्कुल सीधी खड़ी हुई होगी, तो इस लाइन को जो है हम कहते हैं नॉर्मल रे। इसके बाद है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास 2 लॉज होते हैं। नंबर 1 होता है जिसके अंदर इंसिडेंट का एंगल, यानी कि ये वाली जो लाइन है ये जिस एंगल पे गिरेगी वो रिफ्लेक्टेड के बराबर होगी, यानी कि जिस एंगल से ये लाइट आएगी, इंसिडेंट होगी, गिरेगी, उसी एंगल से, बिल्कुल उसी सेम एंगल से जो है वो रिफ्लेक्टेड बैक होगी। तो दोनों जो एंगल होंगे, दोनों के दरमियान जो दो होंगे वो सेम होंगे। दूसरा लॉ है हमारे पास कि जो इंसिडेंट रे होगी और रिफ्लेक्टेड रे होगी, मैं इंसिडेंट को आई से शो कर रही हूँ, रिफ्लेक्टेड को आर से शो कर रही हूँ, और जो नॉर्मल रे होगी, यानी कि रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट और नॉर्मल, ये तीनों रे है, ये तीनों लाइंस जो हैं ये एक ही प्लेन सरफेस पे गिर रही हैं। देखें, इंसिडेंट भी इस पे गिर रही है, रिफ्लेक्टेड भी इससे गिरी है और नॉर्मल भी इससे गिर रही है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाइज ऑन सेम प्लेन। मैं यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन कर देती हूँ। रिफ्लेक्शन की क्या डेफिनेशन होगी यहाँ पर? व्हेन लाइट strikes a smooth plane surface and returns back, this process is called reflection of light. तो मैंने आपको यही बताया कि लाइट का किसी भी स्मूथ प्लेन रेगुलर सरफेस पर जो है गिरना और गिरने के बाद उसका रिफ्लेक्ट बैक हो जाना, रिटर्न हो जाना, बाउंस हो जाना, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन होगी इंसिडेंट रे की। इंसिडेंट लाइट भी कह सकते हैं आप, रे भी कह सकते हैं। इंसिडेंट लाइट और इंसिडेंट रे इज़ अ रे that
दैट स्ट्राइक्स अ सरफेस, यानी कि कोई भी सरफेस से जो लाइट टकरा रही होती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे। नंबर थर्ड है हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट। तो रिफ्लेक्टेड लाइट की क्या डेफिनेशन होगी? द लाइट या द रे, दोनों ही कह सकते हैं हम, द रे, द लाइट दैट रिटर्न्स बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन, या नॉर्मल रे। The light that is perpendicular, वो लाइट जो कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइट के दरमियान में होगी, परपेंडिकुलर होगी सरफेस पर, उसको हम कहेंगे नॉर्मल लाइट या नॉर्मल रे। सो क्लास, ये था हमारा आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 13 के अंदर हमने स्टार्टिंग में यही समझा कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं, और तीनों रेज़ यानी कि इंसिडेंट रेज़, नॉर्मल रेज़ और रिफ्लेक्टेड लाइट की हमने डेफिनेशन पढ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे मिरर्स हैं, बहुत डिटेल टॉपिक है, तो उसके बारे में हम आगे ज़रूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।